समता सैनिक दल की जो बात हो रही है, आप सभी जो यहाँ पर बैठे हैं अच्छी तरह से वाकिफ है कि समता सैनिक दल क्या है, कैसा बना, इसकी उपयोगिता क्या है, समाज के प्रति आपका दायित्व क्या है। आप सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार सैनिक है। 1927 को 19 मार्च 1927 को ये तो आपको विदित ही है कि महाड़ का जो तालाब था उसके पानी पीने के लिए जो संघर्ष हुआ था, पानी के लिए नहीं, अपनी अस्मिता कि हम भी मनुष्य है, उसके लिए बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था और उसी समय समता सैनिक दल की स्थापना की गई। आज 6 मई है। 6 मई 1945 को हमारा समता सैनिक दल का संविधान बना और ये जो अपना स्वतंत्र ध्वज ये समता सैनिक दल का आज भी है, ये इसकी उपयोगिता और उसी उपलक्ष्य में 6 मई को आज आपने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया। मैं नागपुर का निवासी होने की वजह से जितने भी हमारे बाबा साहब के समय से लेकर, क्योंकि मैं नहीं समझता कि समता सैनिक दल और बुद्धिस्ट सोसाइटी कोई अलग अलग है। समता सैनिक दल बाबा साहब ने स्थापित किया और उसी प्रकार 4 मई 1955 को बाबा साहब ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, वो रजिस्टर किया, यानी संस्थापक बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए हम ये दोनों संगठन कोई अलग नहीं है। मैं लगभग 35 वर्ष में भोपाल में रहा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी हमने प्रयास किया। हमारे एडवोकेट हरीश लोनारे भी यहाँ पे पधारे हैं। करुणा बुद्ध विहार में हमारे उसका क्या बोलते स्थान है, वहां से ही संचालित होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है उनके साथ है, चाहे वो बुद्धिस्ट सोसाइटी हो या समता सैनिक दल है। सबकी इच्छा होती है कि सभी संगठन इकट्ठा होना चाहिए। अभी अभी हमारे गजगाटे जी ने हम बड़ी अच्छी बात की कि हमने बुद्धिस्ट सोसाइटी को इकट्ठा करने का प्रयास किया, क्योंकि ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि हम ये बाबा साहब की संस्था है, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको सब मिलकर इकट्ठा होकर कार्य करना चाहिए। प्रयास किया, कुछ सफल रहा, कुछ असफल रहा, लेकिन हमारे साथी माननीय अमर दीपांकर जी ने जो आशा व्यक्त की कि आज ना कल भविष्य में हम सब लोग इकट्ठा कार्य करेंगे, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये संस्था कोई पदाधिकारियों की नहीं है, आप सबकी है। बाबा साहब ने जितनी भी संस्था बनाई है, ना तो परिवार के लिए, ना कोई पदाधिकारियों के लिए, वे आम व्यक्ति के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए है। इसलिए मैं समझता हूं, मैं भी ये कार्य करता हूं, ठीक है, जिम्मेवारी है इसलिए मैं निभाता हूं, लेकिन मैं कार्यकर्ता से बड़ा आज हूं और जो कुछ भी हो ये संस्था की वजह से। हमने अपने दिमाग में ये सदैव रखना चाहिए कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस भी संस्था में हम काम करते हैं, वो संस्था प्रथम है। संस्था है तो हम है, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए संस्था के प्रति हमारी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ उससे जुड़ना चाहिए। बाबा साहब के समय में हमारे समता सैनिक दल के मार्गदर्शक रहे
एम.एस. ससाड़ेकर जी, आर.आर. पाटिल जी, जी.के. माने जी, दादा साहेब पराट, सदानंद डोंगरे जी, बड़ेराम पाटिल जी, युवराज गायकवाड़, गणपतराव शंबरकर, संघर्षसूत्र सिद्धार्थ जी और अभी वर्तमान में हमारे माननीय दादा साहब कोटे जी। मैं ससाड़ेकर जी को तो उस समय में नहीं जानता, लेकिन आर.आर. पाटिल जी से लेकर जितने भी लोग हैं उनसे मैं संबंधित रहा। मध्य प्रदेश में रहते हुए जब बाबा साहब की ये जन्मभूमि महू में जब भी कार्यक्रम होते थे, हमने दिवंगत जी.के. माने जी को आमंत्रित किया था और उसी दिन जी.के. माने जी का निधन वही जन्मभूमि पर हुआ था। आप लोगों को विदित होना चाहिए। और जब जब भी ये हमारे दादा साहब पराग जी, उनसे मेरे काफी अच्छे संबंध थे और बुद्धिस्ट सोसाइटी का जब भी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, मैंने समता सैनिक दल के लिए अलग से उनका एक सेक्शन रखा था उद्बोधन करके। तो ये समता सैनिक दल और बुद्धिस्ट सोसाइटी ये कोई अलग अलग चीज नहीं। और मेरी इच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा मैंने प्रयास किया था कि बुद्धिस्ट सोसाइटी आप इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ में लेने का, तो उसी प्रकार समता सैनिक दल के भी जो अलग अलग है, लेकिन मेरे जो है जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। चाहे आज 10 लोग अलग होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। ये और विशेषता मैं ये महाराष्ट्र की बात करता हूँ। महाराष्ट्र में चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, यानी राजनीति हो, चाहे धार्मिक हो, या चाहे ये समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यहाँ पे भरमार है। इस महाराष्ट्र में नहीं पड़ता, हम किसी के अंदर में काम नहीं कर सकते। अलग से ग्रुप बनाते हैं, 10 लोग रहे, 20 लोग रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। ये जो मानसिकता जो हमारे समाज में बनी है, हम शिक्षित तो हुए हैं, लेकिन लगता है बहुत ज्यादा शिक्षित हो गए हैं। हम किसी के नेतृत्व में कार्य करने की हम ये जरूरत नहीं मानते। हम स्वयं, और जैसे युवाओं की बात की है, हमारे युवा यानी त्वरित यानी परिणाम देखते हैं, परिणाम चाहते हैं कि मैं ये संस्था में हूं, मुझे क्या, मुझे कौन सा पद मिलेगा। अरे पहले कार्य तो करे, कार्यकर्ता तो बन, कुछ सीख ले और उसके बाद तो ठीक है। ये जो बुजुर्ग है कितने दिन रहेंगे, आखिर जिम्मेवारी तो युवाओं के ऊपर ही तो आएगी ना, आपके पास ही, आपके और ही जाने सुपर। अब जैसे मैं अभी जैसे 75 साल का मैं हो गया, कितने साल काम करूंगा, 4-5 साल, 80 तक की हमने लिमिट रखी है। चलो जब तक हाथ पांव चलते हैं काम करेंगे, लेकिन युवाओं को तो साथ में आना चाहिए। उनको सीधा सीधा राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपके समता सैनिक दल और ये बुद्धिस्ट सोसाइटी में कोई लेना देना नहीं। वो जानते कि परिणाम क्या, हमें क्या फायदा होगा। संस्था में आप ये जो संगठन है इसमें काम करने में फायदे की बात नहीं, लेकिन जो मन में शांति होती है, जो शांति है, वो पैसे से आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते। जो बाबा साहब के संस्था में कार्य करने की जो मन में ये रहता है कि नहीं, बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सब किया, हमारा भी दायित्व होता है कि उस संगठन के लिए कुछ करे। तो मैं आज के इस सम्मेलन में जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं समता सैनिक दल के समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। और विशेष बात, अभी हमारे जीओसी है राजकुमार भंडारी जी, वे हमारे विदर्भ प्रदेश के महासचिव भी हैं। हमारे भद्रत नाग दीपांकर जी, वे हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। हम चाहते हैं समता सैनिक दल के भी कार्यकर्ता, और मैंने देखा भंडारा गोंदिया में समता सैनिक दल के और इधर छिंदवाड़ा जिले में समता सैनिक दल के काफी कार्यकर्ता बुद्धिस्ट सोसाइटी में कार्य। तो मैं समझता हूँ कि बुद्धिस्ट सोसाइटी
और समता सैनिक दल, ये कोई अलग अलग नहीं है। और मैं आपके साथ हूँ, आपका कार्यकर्ता हूँ। और पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।